हेलो लवली पीपल, आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अगर अच्छा लगे मेरा चैनल और ब्लॉग तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ प्रीति और आज भी हम ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ फाइनेंशियल बातें भी करेंगे और डिवोशनल बातें भी करेंगे। उसके अलावा खाना पीना उसके बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज हम बात करते हैं कि सेविंग्स अच्छी है या मतलब सेविंग्स करके कुछ खरीदना अच्छा है या फिर ईएमआई पे कोई चीज़ खरीदनी अच्छी है। तो अगर कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल ऐसे एसेंशियल नहीं है कि मतलब अभी की अभी हमें चाहिए, तो वैसी चीज़ें हम मेरे हिसाब से सेविंग्स करके ख़रीद सकते हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत एसेंशियल है और हमारे पास फंड्स की कमी है, तो फिर डेफिनेटली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू, हम लोन के थ्रू, मतलब ईएमआई या जो भी प्रोवाइड ईएमआई करते हैं, फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू ले सकते हैं। तो हम और आगे बातें करते हैं कि एक्चुअल में फ़ायदा किस में है। तो हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ जो है वो 25,000 की है। मान लेते हैं कि एक स्मार्टफ़ोन है जो 25,000 का है। अब मुझे पता नहीं कौन सा स्मार्टफ़ोन आता भी है कि नहीं आता 25,000 में, बट जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि 25,000 में एक स्मार्टफ़ोन है और वो हमें ख़रीदना है। अब इसे हम सेविंग के थ्रू खरीद सकते हैं, जैसे कि हमने जो भी हमारा बजट अलाउ करता है मंथली, तो 5-6 महीने, 7 महीने या 10 महीने जो भी हमारा टेन्योर है, हम उसमें वो अमाउंट सेव कर सकते हैं और फिर वो चीज़ ले सकते हैं। क्योंकि स्मार्टफ़ोन मेरे लिए एसेंशियल नहीं है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। और वहीं पे अगर स्मार्टफ़ोन मेरे लिए काम के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, तो फिर डेफिनेटली एसेंशियल में, लग्जरी में नहीं आता, एसेंशियल चीज़ में आ जाता है। तो अब वही चीज़ जो 25,000 की है, जब हम ईएमआई पे लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फाइल चार्जेस होते हैं। तो वो चीज़ 25,000 की ना होकर के मे बी थोड़ी ज़्यादा की हो जाती है, राइट। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर कि उसको सेविंग्स के थ्रू करना है या ईएमआई के थ्रू जाना है। ईएमआई अच्छा है ऑप्शन अगर हम उसके ट्रैप में नहीं फंसते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ है, चलो हम ईएमआई पे ले लेते हैं, चलो हम ईएमआई, क्योंकि आजकल ना हर चीज़ ईएमआई पे अवेलेबल है। कुछ भी लेना चाहो ईएमआई पे आप ले सकते हो। और फिर क्या होता है कि कोई, मान लीजिए इमरजेंसी आ गई, कोई ज़रूरत पड़ गई, तो हमारे, क्योंकि ईएमआई तो हर महीने डेफिनेट है कि उस महीने की 30 तारीख को जानी ही जानी है, तो हमारे पास उस इमरजेंसी के लिए फ़ंड्स कम पड़ सकते हैं या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम पड़ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम पड़ सकते हैं। तो हर चीज़ ईएमआई पे लेना इज़ नॉट राइट, डिपेंड करता है कि कैसे। तो चलो आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हमने ईएमआई पे लिया तो वो एक्चुअल कॉस्ट 25,000 थी, लेकिन हमने पेमेंट 25,000 से कहीं ज़्यादा हमने करा, जो कि इंटरेस्ट वगैरह, फाइल चार्जेस और जो भी चार्जेस होते हैं वो मिला करके। तो वो कॉस्ट हमारी पड़ गई मे बी 27,000 या 29,000 के बीच में कहीं पर वो अमाउंट। ये भी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ। तो इतना हुआ। तो अगर मैंने सेविंग की तो वही 3 से 5,000 रुपये बच गए मेरे पास। और अगर मैंने ईएमआई पे लिया तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो ये डिफरेंस है अगर हम सेविंग्स करते हैं और अगर हम ईएमआई पे कोई चीज़ लेते हैं, उन दोनों चीज़ों में। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि मुझे ईएमआई पे जाना चाहिए या फिर मुझे सेविंग्स करनी चाहिए। मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर कोई लग्जरी चीज़ है मतलब कोई भी छोटी चीज़ भी हो सकती है, और लेकिन वो अगर लग्जरी में आती है, जैसे आप फर्नीचर अपग्रेड कर रहे हैं, घर का रेनोवेशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें एसेंशियल नहीं है, एकदम अभी के अभी नहीं चाहिए कि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो वो चीज़ों के लिए हम सेविंग्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें इमीडिएट कोई चीज़ चाहिए कि उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मेरे काम के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो फिर ईएमआई का ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल है। तो बस यही डिफरेंस है ईएमआई में और सेविंग्स में। आप क्या प्रेफर करते हैं, ईएमआई पे कोई चीज़ लेना या सेविंग्स करके? कमेंट करके अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लग रहा है ना बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन अभी शाम के 6:30 बजे हैं, मतलब एग्जैक्ट बोलूँ तो 6:35 हुए हैं इंडियन टाइम, और ये है जयपुर और बहुत अंधेरा हो चुका है। तो आज ना हम घर पे कुछ नहीं बनाएंगे,
हम जाएंगे बाहर और मेरी फेवरेट जगह जहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी पूरी। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, कहीं पे पुचका बोलते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पे, पताशे, वाटर बॉल्स। तो इस तरह से अलग अलग नाम हैं उस डिश के। तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत अच्छी लगती होगी पानी पूरी। तो चलिए, मैं आपको खिला तो नहीं पाऊँगी, बट मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आपको दिखाती हूँ बहुत टेस्टी यम्मी पानी पूरी, और एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। तो मैं मेरी फेवरेट जगह पे हूँ और जगह का नाम है RJ14, और यहाँ की पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है। ये है यहाँ की पानी पूरी, और अब हम टूट पड़ेंगे इनके ऊपर, क्योंकि ये मतलब बहुत यम्मी टेस्टी आलू होता है इसके अंदर। मतलब मुझे वो पानी पूरी पसंद है जिसमें आलू की फिलिंग होती है। वैसे मैं ना पानी पूरी के साथ भी अपना पेट भर सकती हूँ, लेकिन खाना भी खा ही लेते हैं। यहाँ की सब्ज़ी और रोटी भी अच्छी है, गरम गरम खाना मस्त। और हमने लिया पाइनएप्पल रायता। और अब हम लेते हैं थोड़ा सा टाइम, सेल्फी टाइम और फोटो वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम। और अब टाइम है आज की डिवोशनल स्टोरी का। आज की डिवोशनल स्टोरी है भगवान श्री हनुमान की। जय श्री राम, जय हनुमान। तो कहानी वैसे सबने सुनी है, बट मैं एक बार शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ में कि एक बार क्या होता है कि हनुमान जी माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखते हैं कि माता सीता जो है वो सिंदूर लगा रही हैं। तो हनुमान जी को पता नहीं था कि सिंदूर है या क्या है, तो उन्होंने माता से पूछा कि हे माता, आप ये क्या लगा रही हैं और क्यों लगा रही हैं, इसके लगाने से क्या होगा। तो माता सीता ने कहा कि हनुमान, ये सिंदूर है, इसको सिंदूर कहते हैं, और ये मैं श्री राम जो उनके पति हैं, तो ये मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए लगा रही हूँ। हनुमान जी इतना ज़्यादा दिल से जुड़े हुए थे श्री राम से कि उनको श्री राम के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो भगवान ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर माँ अपनी मांग में जो यहाँ पे लगा रही हैं, उस सिंदूर से भगवान श्री राम की आयु लंबी होगी, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पे अगर सिंदूर लगा लेता हूँ, तो भगवान श्री राम की आयु तो अनंत हो जाएगी। मतलब बहुत बहुत, मतलब इन्फिनिट, अनंत हो जाएगी। तो ये एक भक्त जो हनुमान जैसा भक्त है उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। तो हनुमान जी ने वही किया, उन्होंने सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पे सिंदूर उन्होंने लगा लिया, और श्री राम के पास उनके दर्शन करने पहुंचे। भगवान ने पूछा कि भाई हनुमान, ये क्या। तो भगवान को हनुमान जी ने बताया कि ऐसे ऐसे माता से, सीता माता से वार्तालाप हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि ये लगाने से आपकी जो आयु है वो लंबी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरे शरीर पे लगा लूँ। कितने दिल से भक्ति थी श्री राम के प्रति हनुमान जी की, और थी क्यों है। हनुमान जी वो भगवान हैं जो आज भी सशरीर धरती पर हैं। तो और ये कहते हैं कि जहाँ पे श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ पे हनुमान जी ज़रूर आते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से दिल से जय श्री राम, जय हनुमान। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की पॉजिटिव कहानी जो डिवोशनल होंगी उनके साथ हम कल फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन, बाय बाय।